Here I am Muzaffar Hussain Lagari from Mathematics Department. As we are discussing about the chapter number 3, quadratic equation, in which we discuss about the linear equation, quadratic equation, cubic equation and quartic equation. And also we discuss about the square roots of unity, cube roots of unity, and we discuss about the properties of cube roots of unity. So today we discuss about the fourth roots of unity, and also we discuss about some quadratic equation with different solutions. So the first one is fourth roots of unity. Fourth roots of unity. Unity. फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं? दैट इज द यूनिटी मीन्स वन. सो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. ये चार जो हैं ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है. दो रियल है और दो इमेजिनरी है. रियल 1 और -1, इमेजिनरी आयोटा और माइनस आयोटा. ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये इस तरीके से अगर हम सोल्व करें, x पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है. अब 1 को लेफ्ट पर लेकर आए, x पावर 4 -1 इक्वल टू 0. इसको अगर आप फैक्टराइज करें, x स्क्वायर होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर -1 और दूसरा होगा x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0. इसको फर्दर फैक्टराइज करें, x -1 x +1 इक्वल, और ये फैक्टर है x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0. अब अगर इसके हम सॉल्यूशंस निकालें बेटा, तो यहाँ से मिलेंगे x इक्वल टू 1, एक रूट x इक्वल टू 1, दूसरा x इक्वल टू -1, और इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो चार सॉल्यूशन सेट मिलते हैं, एक 1 -1 आयोटा और -1. तो ये चार रूट हैं यूनिटी के चार रूट है, 1 -1 आयोटा और -1. या हम इसको कहेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 -1 आयोटा एंड -1. दो रियल हैं एंड दो इमेजिनरी है. अब अगर इसमें हम MCQ बनाएं, number first, the sum of four fourth roots of unity आपसे पूछ रहा है कि फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उनका सम कितना होगा. ऑप्शन नंबर ए 1, B 0, C 4 and D is none of these. अब अगर इनको चेक करें, 1 और -1 आयोटा और माइनस आयोटा सम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. इट्स सम इज 0. द सेकेंड MCQ इज the product of four fourth roots of unity is प्रोडक्ट बतानी है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की कितनी होगी. ऑप्शन नंबर ए 1 -1 C 4 D 0. अब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा. इनकी प्रोडक्ट करें बेटा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1. सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1. उसके बाद नाउ थर्ड MCQ इज द प्रोडक्ट ऑफ
real fourth roots of unity is ऑप्शन नंबर ए 1 -1 C0 D2। अब रियल फोर्थ रूट्स आपके पास कौन से हैं? 1 और -1। 1 और -1 की प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एक 1 है और दूसरा -1। दोनों की अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1। सो द प्रोडक्ट ऑफ द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 and one another The product of imaginary fourth roots of unity is, अब आपको imaginary fourth roots of unity की प्रोडक्ट करनी है, तो वो कौन कौन से होते हैं? लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 B -1 C2 D0। अब imaginary fourth roots of unity एक आयोटा होता है, दूसरा माइनस आयोटा होता है। दोनों की प्रोडक्ट करें, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो माइनस इंटू माइनस +1 mean the product is +1। okay, is it clear now? अब सम भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। एंड नाउ अब आपसे पूछ सकता है कि रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से हैं? 1 और -1। इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? आयोटा और माइनस आयोटा। वन अनदर MCQ, the real fourth roots of unity is dash with each other। दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑप्शन नंबर ए दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ऑप्शन नंबर सी रेसिप्रोकल है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। दोनों एक दूसरे के क्या है? रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आप देखें कि रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आप लोगों के पास कौन से अवेलेबल है? एक है 1 और दूसरा है -1। अब 1 और -1 में क्या होता है बेटा? अब 1 का एडिटिव इनवर्स -1, -1 का एडिटिव इनवर्स +1, दोनों एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स। अब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 दैट इज 1 इटसेल्फ, सेम होता है। इसी तरीके से अगर आप -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तब भी -1 सेम होगा। मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1, पर 1 का एडिटिव इनवर्स -1, -1 का एडिटिव इनवर्स +1। मीन द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज एडिटिव इनवर्स विथ ईच अदर। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात एक ही है यहाँ पर नंबर सिस्टम में। उसके बाद अगर आपसे इमेजिनरी का पूछे, मिसाल के तौर पर कहता है द इमेजिनरी fourth roots of unity are dash with each other। दोनों इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे के क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडिटिव इनवर्स है। ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऑप्शन नंबर सी कंजुगेट है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस।
अब इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को देख लेते हैं। एक होता है आयोटा और दूसरा होता है माइनस आयोटा। आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स प्लस आयोटा। एडिटिव इनवर्स तो है। आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का कंजुगेट प्लस आयोटा, कंजुगेट भी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आयोटा का इनवर्स निकालें तो 1 अपॉन आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1 अपॉन माइनस आयोटा, माइनस बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा। मीन्स माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस आयोटा, प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, एडिटिव इनवर्स भी है, कंजुगेट भी है, रेसिप्रोकल भी होंगे। मीन्स डी ऑल ऑफ दिस, मीन्स डी ऑल ऑफ दिस। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां तक नोट करें, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करें। Okay, so now we discuss about some simplification of the cube roots of unity that we have discussed in chapter number 3, I think in exercise number 3.3. So for example, the MCQ is 1 minus omega square whole to the power 5, that is equal to what? Option number A 32, option number B 32 omega, option number C minus 32 omega square, option number D is none of these. कहता है कि अगर आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 है तो ये किसके इक्वल होगा? तो देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 1 सेम, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। वी नो दैट द 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। 1 minus -1 whole to the power 5 and that is equal to minus into minus plus, 1 plus 1 is 2, 2 power 5 is 32. Means the right answer is. In same way, for example, the second MCQ is, for example, that is 2 upon 1 plus omega, that is equal to what? 2 upon 1 plus omega. Option number A 2 times of 1 plus omega. Option number B 2 times of 1 plus omega square. Option number C 2 times of 1 minus omega square. Option number D 1 plus omega square. Now this one 2 divided by 1 plus omega. बेटा इस MCQ को ध्यान से देखें कि अगर हमें इसे सोल्व करना है तो 1 प्लस ओमेगा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नोट करें 1 प्लस ओमेगा, अगर मैं कहूं कि 1 प्लस ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा, नोट करें तो 1 प्लस ओमेगा का जो कंजुगेट होगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 रियल सेम रहता है, ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर। अगर स्टूडेंट यहाँ पर माइनस दे देता है तो गलत हो जाएगा बेटा, नोट करना, फिर नहीं होगा। तो 1 प्लस ओमेगा का जो कंजुगेट होगा दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट करना है तो दैट इज 1 प्लस ओमेगा। सही है? ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं किसके इक्वल होता है। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, डिवाइड भी करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। अब सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लीकेशन करें बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड देन प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ये सारा 0 हो जाएगा।
और ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, मीन द फाइनली आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मीन द राइट आंसर इज B. Is it clear? For example, one another is minus omega plus omega square या minus omega square whole to the power 7. Now this ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो माइनस कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल टू द पावर 7। फर्दर इसको सोल्व करें बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, माइनस इंटू -1 होल टू द पावर 7, माइनस इंटू माइनस +1 पावर 7 दैट इज इक्वल टू प्लस। इन सेम वे 2 ओमेगा प्लस 2, अगर इसको आप होल टू द पावर 5 अगर आप इसको सोल्व करें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, पहले 2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा ओमेगा प्लस 1 होल टू द पावर 5। अब 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सो 2 टाइम्स ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5, मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। माइनस के ऊपर पावर 8 है तो माइनस बाहर आएगी, 2 के ऊपर पावर 5 इज 32, माइनस सैम 2 पावर 5 इज 32, ओमेगा पावर 10, ओमेगा पावर 2 5 10, ओमेगा पावर 10 किसके इक्वल होता है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, बाकी बचेगा रिमाइंडर 1, सो दैट इज इक्वल टू -32 ओमेगा, -32 ओमेगा। नोट करें बेटा, सही है। इस तरीके से आप ओमेगा की रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करोगे, चाहे कोई सा भी हो। मिसाल के तौर पर अगर इस तरीके का एक और प्रॉब्लम है, 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। अगेन डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस ओमेगा से और डिवाइड भी करें 2 प्लस ओमेगा से। Now further this will become 3 times of 2 plus omega same। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब ये 4 सेम प्लस, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल। नाउ फर्दर 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 and 1 5, 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 5 minus 2 प्लस इंटू माइनस -2, 5 minus 2 इज 3, 3 में कैंसिल, फाइनली आंसर इज 2 प्लस मीन दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ओमेगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम एक और एमसीक्यू करते हैं ताकि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप नोट करें ये किसके इक्वल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ओमेगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ओमेगा, नाउ दिस विल बिकम व्हाट, लेट्स सी। सो 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर।
अब न्यूमरेटर 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 is 9, 9 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा एंड देन प्लस ओमेगा क्यूब. नाउ 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 सेम प्लस 3 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज, देन द रिमेनिंग इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब बन के. फर्दर 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 इज 10, 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, ये माइनस के 3 हो जाएंगे, 10 minus 3 is 7, मीन्स 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7. ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर जैसे था 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये 2 सेम रहेगा, 2 प्लस ओमेगा, ऐसे नहीं. तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से फिर देखेंगे कि ये आंसर किसके इक्वल है. ओके, सो द आंसर ऑफ 5/3 प्लस ओमेगा इज 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7. इज इट क्लियर? तो ये नोट करें बेटा. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके बेटा, सो कुछ डिवीजन एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, और उस पर 2 थ्योरम्स यूज होते हैं. वन इज द फैक्टर थ्योरम, अनदर इज द रिमाइंडर थ्योरम. सो ये डिस्कस करने के बाद हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मींस द प्रोसीजर. एल्गोरिथम मींस द प्रोसीजर. कहता है कि इफ अ पॉलिनोमियल, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो p ऑफ x ऑफ डिग्री n एंड दैट n इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस a, उसको हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर फैक्टर से, देन इट कैन बी रिटन एज, तो वो जो पॉलिनोमियल होगी उसको हम लिख कैसे सकते हैं, उस पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होगा अगर हम किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करें. तो हमारे पास कोई सी भी पॉलिनोमियल है, अगर हम उसको लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं, दैट इज द लीनियर फैक्टर x माइनस a, तो लीनियर फैक्टर और उसके बाद जो उसका क्वोशंट आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मेट होता है डिवीजन एल्गोरिथम का. मिसाल के तौर पर यहाँ पर q ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करता है, वेयर q ऑफ x इज क्वोशंट एंड r इज कॉल्ड रिमाइंडर. r रिमाइंडर. बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है 11 को आपको डिवाइड करना है 2 से. आप देखें एक नंबर है 11, एक नंबर है 11. हम 11 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2 से किसी नंबर से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 10, बाकी बचेगा 1. ये जो होता है इसको आप कहते हैं क्वोशंट. दिस वन इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड दैट इज अ नंबर divisor, and this one is dividend. ठीक है ना. तो ये जो डिविडेंड मीन्स पॉलिनोमियल कोई सा भी होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू द डिवीजर मल्टीप्लाई बाय द क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. इज इट क्लियर? देखिए मिसाल के तौर पर ये एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 10. अगर हम इस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 10 को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बाकी ये जो है क्वोशंट बचता है, ये है डिवीजर, ये है क्वोशंट, और उसके बाद ये -2 जो है दैट इज रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर. ये आपके पास रिमाइंडर बनता है, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है बेटा, -2.
इज इट क्लियर? अगर मैं आपको समझाऊं ये कैसे आया, देखें, अगर मैं ये आपको डिवीजन करके बताऊं, तो अगर आप डिवाइड करें x³ - 10 को x - 2 से, तो आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आएगा x² से मल्टीप्लाई करें x³ - 2x²। अब साइने चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, प्लस का 2x² माइनस का 10 अब दोबारा 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2x से मल्टीप्लाई कर दें 2x², फिर 2x को -2 से माइनस का 4x, दोबारा साइने चेंज करें, कैंसिल, प्लस का 4x माइनस 10, अब दोबारा प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × x 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × 2 = 8 -8, दोबारा साइने चेंज करें, कैंसिल, माइनस का 2। नाउ दिस विल बिकम quotient divisor, that is the linear factor, and this will call the remainder। सही है? तो जब भी आपको डिवाइड करना होगा ये फॉर्मेट होगा पॉलिनोमियल का, अगर आप लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हो। और नोट करें, और एक बात को नोट करें, जो डिग्री है वो क्वोशिएंट की होगी, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज n-1, is n-1। अगर आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है, अगर आप उसको लीनियर फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट की डिग्री 9 हो जाएगी। अगर आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, अगर आप उसको लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट की डिग्री 4 हो जाएगी। सही है? तो अगर देखें यहाँ पर क्यूबिक था, 3 थी डिग्री, आपने लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट की डिग्री कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर 2 मींस डिग्री 2। सही है? उसके बाद now the next one is the factor theorem। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट था उसमें अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो डिवीजर है x - a वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवीजर होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो इट मींस जो डिवीजर होगा वो पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, जो डिवीजर होगा वो पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बेसिक समझाऊं तो अगर 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 टाइम जाएगा 10, बाकी बचेगा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 तो मींस 2 फैक्टर है 10 का। अगर 15 है, इसको हम 3 से डिवाइड करें, देखें 15 जो है उसका 3 फैक्टर है या नहीं, तो 3 का टेबल लगाएं, 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मीन 3 जो है 15 का फैक्टर है। एग्जैक्टली डिवाइड होता है मींस 3 जो है, कोई भी नंबर या कोई भी पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो मींस वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या फॉर्मेट क्या था बेटा, अगर मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन करूं तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट था p of x is equal to x minus a into q of x plus r, ये था। अब इस पॉलिनोमियल में कहता है कि if r equal to 0, अगर ये r 0 हो जाए, r खत्म हो जाए, तो अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, देन x माइनस a जो होगा, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p of x, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा p of x का। हालांकि q of x भी फैक्टर होगा, पर x माइनस a जो डिवीजर है वो इस p of x का फैक्टर कहलाएगा। सही है? जैसे x पावर 4 माइनस 16 है, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। जब आप x पावर 4 माइनस 16 को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर 0 होता है तो इट मींस दैट ये x माइनस 2 क्या होगा बेटा, दैट इज द फैक्टर ऑफ x पावर 4 माइनस 16। सही है? नाउ द नेक्स्ट इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है,
वैसे हम क्या करते थे कि पॉलिनोमियल को अगर किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना था तो डिवाइड करते करते लास्ट में जो बचता था उसको हम कहते थे रिमाइंडर है, दैट इज द रिमाइंडर। पर रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इजीली मालूम कर सकते हो आप। कैसे? कहता है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस ए क्या है? फैक्टर है p ऑफ x का, देन रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a। तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा? x की जगह आप क्या कर देंगे? a रख देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो जो x की वैल्यू होगी वो आप पुट कर दोगे। इन किस में पुट करोगे? पॉलिनोमियल में, दैट इज रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ a, r इज इक्वल टू p ऑफ a। मिसाल के तौर पर if p of x that is equal to x cube minus 5x square plus 7x plus 1 is divided by 2 by x minus 2, then remainder r is equal to 1। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप डिवाइड करते हो x माइनस 2 से, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर हमें मालूम करना है। अगर इस पॉलिनोमियल का आपको रिमाइंडर मालूम करना है तो मैंने क्या कहा? इस डिवीयर को 0 के इक्वल करो, इस डिवीयर को 0 के इक्वल करो, जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर दो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। मीन्स x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2। अब ये 2 पुट कर दो तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करें बेटा, 2 का क्यूब 8 माइनस 5 7, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 2 का 14 प्लस 1। 8 और 14 22, 22 and 1 23, minus 5 4 the 20, the finally the remainder is plus 3। So the r is equal to plus 3। अगर आपके पास is divided by x plus 1, then remainder is, अब आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करें, x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1, माइनस 1 पुट कर दें, 2 से x की जगह माइनस 1 होल क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 2 से माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जा 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 is 12 minus 2, 12 minus 2 is 10, so the remainder is 10, that is remainder is 10। यहाँ तक बेटा नोट करें, इसके बाद हम फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, सो डिवीजन एल्गोरिथम में फर्दर है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ एक एमसीक्यू में कि इफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x is divided by 2x plus 3, then remainder is obtained by putting x equal to option number A 3/2 minus 3/2 2/3 minus 2/3।
आपको कहना बताना है कि अगर पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करता हूँ इससे बाय 2x + 3 तो रिमाइंडर कैसे हमें मिलेगा? देन रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x = what? मैंने आपको बताया था जो डिवीजर है उसको आप 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। सो 2x + 3 = 0, so 2x is equal to -3, x is equal to -3/2. So by putting x is equal to -3/2. So mean the right answer is -3. Now one another example. If p of x is equal to 2x² minus 5x plus k is divided by x plus 1 such that p of -1 is equal to 0. P of -1 equal to 0. Then k equal to what? आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी अगर p of -1 0 के इक्वल है। हम इसको डिवाइड करते हैं x + 1 से, मीन्स x की वैल्यू -1 है, -1 पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है 0, तो k की वैल्यू बतानी है। चले हम पहले p of -1 इसमें निकालें। p of -1 is equal to 2 times of -1 का स्क्वायर minus 5 times of -1 plus k। p of -1 किसके इक्वल है? 0 के। 0 is equal to -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस k। 2 + 5 is 7, लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7। सही है, लाजमी नहीं है ये p of -1 इक्वल टू 0 या ये फैक्टर दे, डिवीजर दे। मिसाल के तौर पर ऐसे भी कह सकता है if p of x is equal to 2x³ plus 3x² plus x plus ax plus 1 such that कुछ इस तरीके से कि p of -1 is equal to 0, then a equal to what? अगेन आपको a की वैल्यू बताना, तो आप p of -1 मालूम करेंगे। p of -1 जो आपके पास गिवन है 2 times of -1 का क्यूब प्लस 3 times of -1 का स्क्वायर एंड देन प्लस 8 times of -1 plus 1। p of -1 0 के इक्वल है, जो भी वैल्यू हो, लाजमी नहीं है 0, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो हियर 0 इज गिवन, तो 0 इज इक्वल टू 2 times of -1 का क्यूब -1 प्लस 3 times of -1 का स्क्वायर इज प्लस 1। सही है बेटा, और प्लस इंटू माइनस माइनस a प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लें, 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 माइनस a प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें, -a को लेफ्ट पर लेकर आए, a इज इक्वल टू 3 + 1 4 - 2 मीन द वैल्यू ऑफ a इज 2। सही है। एक और MCQ है, if 3 power x plus 4 power x is equal to 5 power x, then x equal to what? Option number A 1, option number B 2, option number C 3, option number D is 0. So now you decide the value of x when 3 power x plus 4 power x equal to 5 power x। तो इसको आप ऑप्शंस में से पुट करके सोल्व करेंगे वन बाय वन। When you substitute x is 1, so x is 1, 3 + 4 is 7, 7 यहाँ पर x 1 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, मीन्स 1 पर सेटिस्फाई नहीं कर। When you substitute x is 2, 3 का स्क्वायर 9, ये नोट करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है।
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25। यहाँ पर x 2 रखेंगे तो 25 मीन्स 2 पर सेटिस्फाई कर रहा है, मीन द राइट आंसर इज 2। 3 पर करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। इस तरीके से 0 पर करेंगे 5 पावर 0 1, ये 1 हो गया। 4 पावर 0 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मीन्स राइट आंसर इज 2। इस तरीके के आप MCQ सोल्व करें। आपकी प्रैक्टिस शीट जो है 3rd चैप्टर की वो अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप सोल्व करें। उसमें अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप पूछ सकते हैं। So inshallah in next class we discuss about the nature of the roots of quadratic equation and how to form the quadratic equation when the roots are given. Okay, thank you all.